साथियों, आज हम हैं सुदर्शन पार्क दिल्ली में। दिल्ली मोती नगर थाना 90 नंबर वार्ड पड़ता है। एमएलए, विधायक और कितने कार्यकर्ता यहाँ समाज के हित की बात करते हैं। वो हित की बात जो हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी होती है, उन्हीं बातों को लेते हुए आज समाज जागा है। वो समाज जागा है जो सिर्फ सरकार के भरोसे अपनी चिंताओं से दूर रहता था। वो चिंता बढ़ती जा रही थी। वो चिंता क्या है, वो समस्या क्या है जिसका समाधान वो सरकार नहीं कर पाती थी, जो सरकार को जिम्मेदारी से आपके लिए, हमारे लिए बिठाया गया था। आज सुदर्शन पार्क मंदिर ए ब्लॉक, जैसे कि आप जानते हैं, राम मंदिर ए ब्लॉक दिल्ली में है। दिल्ली 90 नंबर वार्ड। एक अहम मीटिंग हुई है जो मुद्दों पर बात होगी। वो मुद्दों पर बात होगी चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। जो नाकाम डिपार्टमेंट जो यहाँ काम कर रहा है, सोया हुआ, उसको जगाने की आज बात हुई है। किस तरह लोग पीड़ित है, यहाँ लोग जाग रहे हैं, मगर वो लोग जाग रहे हैं जो अधिकारियों को जगा नहीं पा रहे। अब देखेंगे आगे हमारे साथी, ये समाज के वो नेता है जो समाज का दर्द समझते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, सिर्फ मानवता को देखते हुए उनके अधिकारों की बात करते हैं। आइए जानते हैं कि इन साथियों को क्या क्या दिक्कत है। ये 12 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी, जो आपके मुद्दों पर बात होगी। आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पक्ष न्यूज़ हमेशा मुद्दों पर बात करता है। वो मुद्दे जो आपको सपने में भी सताते होंगे, तो उन मुद्दों की जिम्मेदारी जिस सरकार की है, जिस भगवान की है, उसको जगाने का भी काम करते हैं। मंदिर में मीटिंग है, आइए जानते हैं किस मुद्दे पर बात होगी। कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैं मानसी अरोड़ा सुदर्शन पार्क की निवासी हूँ और हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा जो अभी ये मुद्दा है चोरी का, कि कम से कम 30 से 40 चोरियां हुई हैं और उसका क्या हुआ, प्रशासन ने क्या किया और उनके लिए क्या अभी तक हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। और देखा जाए तो चोरी जो हो रही हैं वो लगातार एक दिन में 6 चोरियां हो रही हैं और उसका क्या हो रहा है, किसके घर में क्या जा रहा है, किसी को कोई खबर नहीं है। आज हम लोगों ने, जनता ने, सुदर्शन पार्क की जनता ने एकता मत किया है कि हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ कोई एक्शन हो। हमारा क्या जा रहा है, कौन किसके घर में क्या चोरी हो रही है, कुछ नहीं पता, बल्कि मार के लेडीज़ को घर में मार तक के वो सामान लेकर जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन जागे और हम लोगों के घर में जो चोरियाँ हो रही हैं उसका पता चले, चोर पकड़े जाएँ। चोर पकड़े नहीं जाते, फुटेज भी हम दे रहे हैं पुलिस को। पुलिस क्या कर रही है हम ये पूछना चाहते हैं, क्या किया अभी तक पुलिस ने, और इतनी फुटेज दी है। अगर हम लोग अपने लिए भागदौड़ कर लें तो ठीक है, वरना पुलिस ने क्या किया हमें कुछ नहीं पता। और कोई मुद्दा जो आपको भी लगता हो तो कमेंट करना साथी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप देखो, वैसे तो सारी बात मैडम ने बता दी है। एक मुद्दा अभी बीच में हुआ था, किसी बालिका के साथ कोई हरकत हुई थी यहीं डी ब्लॉक के पास। तो जब उसकी कंप्लेंट की और पुलिस वाले आए, बाद में वो कहते हैं जी हम थाने में गए थे। पुलिस वाले हमें ही समझाने लग गए, भाई आप आगे मत बढ़ो, आप गरीब आदमी हो, जिनने भी ये किया है वो तुम्हें परिवार सहित मार देंगे। उनको डरा धमका के उनका जो एक अंदर से जो आत्मविश्वास जगा था उसको पुलिस वालों ने समझा बुझा के उनको उस केस को दबाने की कोशिश की। और वो गरीब आदमी था, कानून के हिसाब से गरीब को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो गरीब की खुद ही पुलिस वाले उसका सहारा देने के बजाय उसको डराने धमकाने लग गए कि भाई आप आगे मत बढ़ो, आपको नुकसान हो जाएगा, आप वो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, वो लोग ठीक नहीं होते हैं, आपको मार देंगे, आपका परिवार ख़त्म कर देंगे, आपके बेटे को मार देंगे, आपके किसी जो आगे बढ़ेगा उसको मार देंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है पुलिस प्रशासन का इस तरह से कि उसकी सहायता करने के बजाय उसको धमकाना। दूसरा मुद्दा है सर, यहाँ पे अभी हमारा मुद्दा तो सिर्फ पुलिस के लिए है, चोरी डकैती का। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे MCD जो गलियां हैं, अनऑथराइज पार्किंग लगी हुई है गाड़ियों की। कुछ हम लोगों की कमियां भी हैं, हमारे भाई बंधुओं की कमियां भी हैं, जो कि अपनी चलाते हैं, अपना ही रौब दिखाते हैं जी हमारा कौन क्या कर लेगा, हमने लगा दी, जो करना है कर ले, जहाँ मर्जी चला जाए, ये उनकी लैंग्वेज होती है। हमने इसके खिलाफ, मेरे पास रिटर्न में कई बार कंप्लेंट भी है, थाने की है। पुलिस वाले कहते हैं जी ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये MCD में आता है। और MCD वाले कहते हैं, MCD के अभी पीछे मल्होत्रा जी थे, वहाँ तक भी एप्लीकेशन गई, लेकिन वही है कि मुझे कुछ लोगों से सुनने में आया कि जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट की थी, जिन लोगों के पास, वो सुबह जाके मल्होत्रा जी के पैर छूते थे। सर कोई ऊपर से एक्शन तो नहीं आया, मेरा ध्यान रखना, मेरा काम कम है, मैं गाड़ी बाहर नहीं लगा सकता, मैं वहीं लगाऊंगा। ये बात मुझे सुनने में आई। उसके बाद भी वो मामला रफा दफा हो गया। अब जो नए निगम पार्षद हैं, फिर वही समस्या है। दूसरी समस्या है, हर गली में आप देखते हो दिल्ली में चौराहा होता है, चौराहे में जो है स्वीपर की लड़ाई होती है
कि इस चौराहे का कूड़ा ये ले जाएगा, इस चौराहे का कूड़ा ये ले जाएगा, वो बीच में खड़ा कर जाते हैं। जो पहले स्वीपर आता है वो झाड़ू लगा के बिल्कुल सेंटर में लग कर जाएगा और वो कहेगा जी मेरा नहीं है, ये कूड़ा इस गली का है। ये मेन मुद्दा है। और उसको हमने कई बार कहा भैया आप चौक पे कूड़ा कर गए हो और गाड़ी आगे पीछे जाती है तो वो कूड़ा उड़ के फिर फैलता है। नहीं जी, ये वो वाला स्वीपर करेगा, मैं नहीं करूँगा। सबसे पहले तो ये जो बॉर्डर का मुद्दा है, गलियों का बॉर्डर का मुद्दा है, ये ख़त्म होना चाहिए। इसमें निगम पार्षद जो भी है या जो कंसर्न अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए। चौक वाला सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। पूरी गली एक ही स्वीपर को दो ताकि लड़ाई ख़त्म हो जाए। मुद्दे बहुत है, उलझने बहुत है, सुलझाने वाले दिखते नहीं। एमएलए, निगम पार्षद, आपके निगम पार्षद जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो निगम पार्षद हर बार हर 5 साल बाद आपकी समस्याओं को मिटाने के लिए आते हैं, मगर समस्या कामवार लगाने वाले वो निगम पार्षद ही होते हैं। सूत्रों ने नहीं, आप लोगों ने देखा है। अब कौन क्या समस्या दिखाएगा और समाधान कौन करवाएगा, उस पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सी ब्लॉक से चंद्र पोपली। हमारी समस्या है प्रशासन से। प्रशासन हमारे को नहीं सुन रहा और प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए पहले हमें इकट्ठे होकर प्रशासन को जगाना है, उसके बाद प्रशासन सब करेगा, जनता भी जागरूक हो, प्रशासन भी जागरूक हो। साथियों, आप जान लेना कि पक्ष न्यूज़ हमेशा समस्याओं पर बात करता है। समस्या आपने देखी होगी, 200 वीडियो बन चुकी है जो समस्याओं पर है, मगर समस्याओं का समाधान करने के लिए जो अधिकारी बिठाए गए, वो अधिकारी ये कहते हैं कि मीडिया पर, चैनल पर बहुत वीडियो चलती है, मगर चलने के बाद 10 दिन 12 दिन तक संज्ञान लिया जाता है, समस्याओं का समाधान किया जाता है। उसके बाद डबल ताकत से उस काम को बढ़ावा देते हैं। चंद पैसों के लिए आपकी इज्जत, आपके भारत की संस्कृति और कानून की व्यवस्था को बिगाड़ने का ठेका वो लोग ले लेते हैं जिनको आप चुनकर लाते हो। चलिए और जानते हैं क्या है और मुद्दा। माई सेल्फ इज़ मीनाक्षी भूटानी। जैसा कि मिसेस पोपली ने अभी बताया कि हमारा प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। हमारा मकसद उनको जगाना है क्योंकि वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और यहाँ पे बेचारे गरीब लोग जो पाई जोड़ जोड़ के अपनी चीज़ें बनाते हैं वो चोरी हो रही हैं। अभी प्रशासन को मालूम है कोरोना से निपट के हटे हैं, नोटबंदी से निपट के हटे हैं, दुनिया कैसे अपना घर बार चला रही है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। जो चाटा हम लोगों के मुंह पे पड़ रहा है, अगर वो प्रशासन के मुंह पर पड़ेगा तभी उनकी नींद खुलेगी। और हम चाहते हैं कि हम सब मिल जाएं और उनके मुंह पर एक नहीं हज़ारों चाटों से उनसे जवाब मांगें। मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरे बच्चों ने खुद जा के कैमरों में से फ़ोटोज़ निकाल के पुलिस को दिखाई हैं। पुलिस ने कोई एफर्ट नहीं किया। हम लोग आज तक 1.5 महीने से धक्के खा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रशासन सो रहा है। हमारी पहुंच वहां तक अकेले नहीं है जहां तक जाने से इनको आवाज़ सुनाई दे। तो कृपया हम सबका मदद करें। और ये हमारे बच्चे एक और हैं जिनके यहाँ चोरी हुई। मेरे 25 मार्च को चोरी हुई है जी घर पे। मेरे को आज 1.5 महीना हो गया है जी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी बिल्कुल भी। सुबह शाम में सारा दिन पुलिस स्टेशन में बैठा रहता हूँ, मतलब कि कर रहे हैं, हाँ जवाब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब क्या चोरी हुआ? मैंने गोल्ड चोरी हुआ जी। हाँ जी, गोल्ड कैश आपने FIR लिखवा दिया जी। जितना भी हुआ है चोरी बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, बहुत चोरी हुई है, ज़बरदस्त चोरी हुई है। तो मतलब कि सुन के राजी नहीं है, बिल्कुल भी सुनते नहीं है पुलिस वाले। आज 1.5 महीना हो गया मेरे को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते यहाँ तक कि मैं DCP ऑफिस महीने में कम से कम नहीं तो 10 चक्कर काट चुका हूँ DCP ऑफिस के भी। तो कर रहे हैं यहाँ, मतलब लगे हुए हैं प्रशासन, ये है वो, हमारी टीम लगी हुई है, कोई रिजल्ट नहीं आया आज तक। रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। समस्या और है, पुलिस नहीं, पुलिस के काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट है जो आपके लिए काम नहीं करना चाहते। अधिकारी तो बैठ जाते हैं, सैलरी तो लेते हैं, टैक्स आप देते हो, अपनी मेहनत की कमाई में से अपने बच्चों की पेट की रोटी को छीनकर सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए आप कार्य करते हो, आप मेहनत करते हो। और जो बैठाए हुए चौकीदार है आपके नाम के, वो चौकीदार काम नहीं करते। व्यवस्था कैसे सुधरेगी उस पर बात करें। देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इकट्ठे ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर मुट्ठी बंद तो बड़ी भारी, खुल जाएगी तो बेकार। अगर आप लोग आज इकट्ठा होना चाहते हो और इकट्ठे होगे तभी कोई फ़ायदा होगा। देखो अब क्या कबाड़ियों की वो है। अगर सरकार, हमारी जो दिल्ली पुलिस है, जो इनके अफसर हैं, कभी भी बीट में नहीं मिलेंगे आपको।
यहाँ कोई झगड़ा आ जाए, कुछ हो जाए, कोई अफसर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। अपने आप ही खुद सुलटाना है, अपने आप ही कुछ करना है। क्या फ़ायदा ऐसे अफसरों को रख के यहाँ पे? तो भाई इनकी ट्रांसफ़र करो यहाँ से, क्योंकि कोई भी मोहल्ले वाला इकट्ठे होकर नहीं बोलता है। वो कहता है भाई मेरा क्या जाता है, मार्केट वालों का चक्कर है, मार्केट वाले जाने। वो कहता है घर वाले हैं, पड़ोसी का पड़ोसी जाने, पड़ोसी से क्या लेना देना है मेरा। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, मुट्ठी बंद नहीं करेंगे, तो भाई साहब ऐसे ही रोएंगे, ऐसे ही पिटेंगे और ऐसे ही मार खाते रहेंगे। सबसे बढ़िया यह है सारे इकट्ठे हो, सारे एकजुट हो जाओ। ये नहीं कि भाई मेरा नहीं है, उसका है, फलाना है, मार्केट वालों का है। देखो बहनें सबकी हैं, बहू बेटे सबकी हैं, सबके यहाँ पे कोई ना कोई तो है ही है, लेडीज़ है ही है। क्यों हम नहीं सुनते? अगर इनके साथ में माता जी के साथ चेन छिन गई, अरे मेरा क्या चले यार, मेरा क्या, हमारी कौन सा कुछ जा रहा है। अरे आज इनके साथ है, कल तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ में होगा। सबसे बड़ा ये जितने चैम्पियन गलियों के बीच में खड़े हैं, कोई इनके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग 50 बार रोया थाने के अंदर जाके कि भैया इनका कुछ कर लो, ये चोरी इसी की वजह से होती है, कोई सुनवाई नहीं। एमसीडी में जाके बोल दिया, निगम पार्षद को बोल दिया कि भाई देखो जाके त्यागी मार्केट में इतना जाम लगता है, इतना कुछ होता है, वहाँ से लेके और सी ब्लॉक तक इतना जाम है, कल को कोई नुकसान होता है तो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा उसकी। ना तो एम्बुलेंस अंदर आ सकती है रात को, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है। अभी तो आप लोगों ने बोला ना जी, कोई वो कभी भी रात को 10 बजे के बाद आप यहाँ से सी ब्लॉक से लेके और त्यागी मार्केट तक चले जाओ, आपको ना कोई गाड़ी अंदर जा पाएगी। क्यों? रोड के ऊपर चैंपियन गाड़ियाँ सब खड़े हैं, कोई अंदर जाने का रास्ता नहीं। अरे 2 व्हीलर बड़ी मुश्किल से निकलता है। जब हम लोग अपना खुद ही नहीं देखेंगे भाई गली के बाहर, हमारी घर के बाहर कौन गाड़ी गिरी कर रहा है। चोर को तो वैसे ही मौका चाहिए छिपने का। छिपने के लिए बहुत बड़ा रास्ता है, पूरी सड़क में ऐसे रोड गिरी पड़ी है, जहाँ से मर्जी निकलेगा गाड़ी के पीछे से जाएगा, आपके घर का ताला खोलेगा, चलता बनेगा अपना। कौन सी फ़ोटो आ रही है उसके अंदर? कोई फ़ोटो नहीं आ रही। तो ये रोने आपके अपने नहीं है, जब तक हम साथ नहीं होंगे, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब ये यहाँ चले जाओ मार्केट के अंदर, पार्क के पास रोज़ शाम को तो दारू चलती है। कोई है लेडीज़ आएगी, अपना सब्जी लेगी, चलती बनेगी, चेन छिन जाएगी तो शोर डालेगी, वरना नहीं बोलेगी बेटा तू यह क्या कर रहा है। जाम लग जाएगा, कोई नहीं बोलेगा आगे कि भाई क्यों जाम लगा रखा है, इसको साइड में कर ले। बोलेगा तो दुकानदार बोलेगा, और दुकानदार को आगे बोल देंगे भाई साहब क्या आ गया, गरीब आदमी कमाई दो रहा है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अरे भाई कमा रहा है कमाए, लेकिन साइड में जाकर कमाए ना, सड़क तो जाम ना करे। सड़क जाम होती है, चोरी हो जाती है, पर्स छिन जाता है, चेन छिन जाती हैं, बालियाँ छिन जाती हैं। उसके लिए कोई वो नहीं है, सिर्फ ये है कि भाई चोरी हो गई चोरी क्यों हुई इसके ऊपर कोई नहीं देखेगा, चोरी कैसे हो रही है। जाम लगता है तो चोरी होती है। पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो ना। 10 लाख की गाड़ी तो खरीदेंगे, लेकिन 1500 पार्किंग के नहीं भरेंगे। बहुत खुशी हुई थी, थोड़े दिन पहले हमने ये पुल पे देखा था कि यहाँ से सब रेहड़ियाँ हट गई थी। अच्छा हुआ कि नए निगम पार्षद आए तो हमें अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ से रेहड़ियाँ तो हटी। पर 2 दिन बाद फिर ये देखा कि वही लग गई। क्यों? क्योंकि जो उगाई करने वाला है वो वहाँ पर जाके उसके पैर पड़ा कि मेरी तो रोटी रोजी इन्हीं से ही है, और आपने इनको हटा दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। और ये आप शाम के टाइम आप सभी जानते हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ, मैं बी ब्लॉक में रहता हूँ। यहाँ पर सभी ने मुद्दा ये बोला है, यहाँ से रेहड़ियाँ, चिकन वालों की रेहड़ियाँ, ये पार्किंग वाले अपना रेहड़ियाँ लगा दी, एकदम छोले भटूरे वाले को बिठा दिया, एकदम चिकन वाले को बिठा दिया। सामने 10 ब्लॉक के सामने चिकन वाला है। मतलब यहाँ सब शाम के टाइम दारू वगैरह चलती हैं, और सब पुलिस वालों को पता है। ये बीट हमारे सामने ही है, कोई दूर नहीं है बीट वाले, उनके सामने ही है, पर उनको पैसा जाते हैं ना उगाई करके। और जो यहाँ से ये गंद मतलब कि यहाँ से रेहड़ियाँ वगैरह पुल लेकर साफ हो जाए तो मजाल है कि मतलब कि कोई चोरी वगैरह हो जाए। शाम को यहीं इकट्ठे होते हैं, यहीं दारुएँ चलती हैं पार्किंग में। शाम के टाइम 8-9 के बाद में आप वहाँ से लेडीज़ वगैरह जा नहीं सकती हैं। चोरियाँ नहीं होती थी, कोरोना के बाद से ही मतलब कि ये चोरियाँ शुरू हुई हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। 4:30 बजे मेरे सामने चोर मतलब मोटर निकाल के ले गया, हम कुछ नहीं कर पाए। हमने बहुत लेटर लिखे हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। मैं बी ब्लॉक से आशीष। मेरा जो मुद्दा है वो ये है, देखो सब कहते हैं कि बैरियर लग गए, ठीक है जी। अब वहाँ पर पुल पे बैरियर लगा रात को, ठीक है, बाइक नहीं जाएगी, पर्सन तो आ सकता है, और 4 बंदे खड़े हैं पुल के ऊपर, नीचे से आ जाएगा, 2 बंदे अंदर आए, चोरी करें, निकल गए। अब मैं रात को 12 बजे गाड़ी लेके निकला हूँ, मोती नगर का खुला था खाली, कोई पुलिस वाला नहीं, भाई तू कहाँ जा रहा है, आईडी मेरे से पूछा, वापसी आया हूँ 4 बजे, कोई नहीं है, कैसे कराऊँ। तो मेरा मुद्दा ये है, बैरियर लगे हैं, वहाँ 1-1 पर्सन होना चाहिए पुलिस का, जिसके कारण सेफ्टी होगी। हमारे साथी ने बताया कि जब भी कोई बैरियर कहीं पर लगता है, उस बैरियर पर एक व्यक्ति, एक सैनिक
खड़ा होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन वहाँ से आ रहा है और क्यों जा रहा है, क्या विषय है जिस विषय को लेकर वो रात को जा रहा है। बच्चे, तमाम बच्चे आपने देखे होंगे 12 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलते और कहते हैं कि बर्थडे मनाया जाता है। वो बर्थडे आपका नहीं, उनका मनाया जाता है जो बकरों की तरह हलाल किए जाते हैं। आपने देखा कि आपका पक्ष न्यूज़ हमेशा समस्याओं पर बात क्यों करता है। वो समस्या, छोटी समस्या, वो बड़ी कैसे होती है। चोरी से ही डकैत बनते हैं और डकैत ही फिर मर्डर करते हैं। वो मर्डर कैसे होते हैं, गैंग बनाकर होते हैं। और वो गैंग वार वही जगह होती है जहां लोग अंधे, बहरे, गूंगे और उन सरकारों के भरोसे रहते हैं जो सरकारें पूरी दिल्ली में नहीं पूरे भारत में हैं। आज हमारे सोए हुए साथी जागे हैं और जागे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हल लेके आएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष, मैं बी ब्लॉक निवासी हूँ। अभी जैसा कि आप सबके बीच में सारे लोग एकत्रित हैं, हमारे सुदर्शन पार्क क्षेत्र में आए दिन बहुत ज़्यादा चोरी होती जा रही है। उसी चोरियों के मद्देनज़र आज सभी क्षेत्रवासियों ने एक होकर, सबने एक मत होकर आवाज़ उठाई है अपनी। यहाँ पे प्रशासन किसी भी तरीके से सारे रूप से विफल नज़र आया है हमेशा। आमतौर पर हर जगह पे बहुत सी चोरी होती जा रही है। अभी D42 के अंदर में एक लेडीज़ के घर में घुस के लेडीज़ के सिर पे एक रसोई में बर्तन उठा के उसके सिर पे वार किया गया और उसके घर से कैश, ज्वेलरी की चोरी की गई और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी, लेकिन फिर भी कोई उसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि मेरे से पहले चौहान जी, माकन जी, सब ने अपनी अपनी बात रखी, तो सबकी बात एक मत यही है कि भी क्षेत्र के अंदर जो बाहर से जो अननोन पर्सन आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप लोग नारियल वालों से पूछो तो सही, नारियल लो, लेकिन कहाँ का बंदा है। अब वो देखिए, वो भजनपुरा से है, वो भजनपुरा से था। रोज़ ये ए ब्लॉक की लेडीज़ की बैले बजा के जिसने नहीं लेना उनको भी कंपेल करता था नारियल लो। तो चलो, एक दो हमारे घर की लेडीज़ ने बोला कि ये नारियल ज़बरदस्ती आके बैल बजाता रहता है और उन्हें देख के हंसता है। हमारे बच्चों ने इनिशिएटिव लिया कि एक दिन उसको पकड़ लिया और बच्चों ने मारा भी है उसको, नारियल वाले को। तो आप एक बात बताओ, नारियल वाले को मारा इसलिए मारा ना कि वो हमारी लेडीज़ को, महिलाओं को छेड़ रहा है। रोज़ रोज़ अगर ऐसी हरकतें होती हैं, आपने कभी किसी ने ये नोट किया कि हमारे एरिया में सुदर्शन पार्क में कबूतरबाजी हो रही है? शायद सबको पता होगा, कबूतरबाजी होती है, सीटियाँ बजती हैं, उड़ाए जाते हैं। बच्चियाँ छतों पे खेल रही हैं और उधर कबूतरबाजी हो रही है और सीटियाँ बज रही हैं और वो लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, लेकिन कोई मुद्दा नहीं आज तक किसी ने उठाया। उनको हम लोग डांट लेते हैं क्योंकि हमारे जिसके साथ होता है वो ये देखता है और वो करता है, वो इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, वो आके हमें बताते हैं कि हमारे पड़ोस में ऐसा हो रहा है। तो क्या ये जागरूकता हम लोगों को सबको मिलके नहीं करनी चाहिए कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है? और हम लोग इतने ज़्यादा सोए हैं, इतने ज़्यादा व्यस्त हैं अपने कामों में कि जन जन की बातें आपस में रख लेते हैं। किसी के सुख दुख में भी जाके खड़े नहीं होते कि अगर गली में किसी के कोई चोट आई है, कुछ आया है, गली में एक खड़ा होके, एक औरत अगर गली में किसी को कुछ पूछ रही है तो 4 लोग खड़े हो जाए कि हाँ ये सही कह रही है। क्यों नहीं? क्यों हम जागरूक नहीं होते? क्यों हम अपने घरों में सोए होते हैं? मर्द हो, सब मर्द अगर जाग जाए तो मैं समझ सकती हूँ कि चोरों को हम खुद पकड़ सकते हैं, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। आज अगर छतों से आ रहे हैं तो अगर छत पे आपके कोई आहट होती है, एक डंडा लेके जाओ ना अपने घर में। हथियार क्यों नहीं रख सकते? हमने रखे हैं हथियार। छत पे थोड़ी आहट होती है, अपने डॉगी को लेके ऊपर जाना है, उनको जाके देखना है कि छत पे आहट क्यों है। क्यों दहशत का माहौल हमारे एरिया में हो गया। सुदर्शन पार्क तो ऐसा नहीं था, यहाँ तो सारे इतने दिलेर होते थे, माखन अंकल को पता है, सब दिलेर थे। लेकिन आज क्यों दहशत का माहौल है? क्यों हम ही लोग डरते हैं? हम ही लोगों में एक डर है कि कल वो मेरे को मार जाएगा। अरे कैसे मारेगा? अगर 10 लोग हम खड़े हैं और वो एक है तो हम 10 उसको मार पाएंगे या वो एक हमें मारेगा? तो हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, ये जो हमने मीटिंग करी है, ये मीटिंग सिर्फ इधर तक यही मुद्दा नहीं, हम इसको और भी अपने मुद्दे, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो सड़कें बनी हैं, ना पानी साफ़ आता है, ना कोई और सुविधा है, तो हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रामनिवास माकन, मैं इस राम मंदिर का अध्यक्ष हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए 50-55 साल हो गए हैं। एसोसिएशन भी यहाँ की बनी हुई हैं 2। एक एसोसिएशन में विजय शर्मा जी हैं और एक एसोसिएशन में क्या नाम है, कश्मीरी लाल जी मल्होत्रा जी हैं, जन जागरण सेवा। मेरा अनुरोध है SHO साहब से,
थाने वाले जो अभी नए आए हैं, वो उनको चाहिए कि एक मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल पहले आज से 4-5 साल वो घूमती थी, सायरन बज जाती थी, बंदा इधर उधर निकल जाता। कोई बंदा गलियों में नहीं आता, ना पुलिस वाला आता है ना कोई रेडी वाला आता है। जबकि सारे एरिए बंद हैं, किसी को आना है तो आ नहीं सकता स्कूटर से, वो सारे के सारे टांगा स्टैंड से आते हैं। फिर चोरी कैसे हो जाती है? इसका काम SHO साहब या पुलिस का है। रात को तो सब सोए हुए हैं घर वाले, प्रशासन टाइट है, जल्दी कराया जाए। बीट अफसर यहाँ नहीं मिलता। SHO साहब, मेरी बेनती है आपसे कि मंदिर में ये सभा तब बुलाई गई है, कोई पार्टीबाजी नहीं है यहाँ। इन्होंने मेरे से सेवा मांगी कि कुछ 50 लोग आए हैं कि सब दुखी हैं, चोरियाँ हो रही हैं, किसी रात को चैन उतर जाती है, किसी का कैश ले जाते हैं चाकू दिखा के, गाड़ियाँ चोरी हुई हैं अभी तक नहीं मिली। तो एक तो प्रशासन गली गली में घूमे और टांगा स्टैंड पे भी पुलिस वाला हर एक को चेक करके दे। कोई नया आदमी आता उससे पूछ लेते हैं मोटरसाइकिल कहाँ से आया है। जो आदमी पुराना है उससे पूछो, नया हो उससे भी पूछो कहाँ जा रहा है, किसके घर जा रहा है। और रात को दिन को जो रेडियाँ घूमती हैं, कम से कम उतनी रेडियाँ घूमें, 4 रेडियाँ उनको पास दिया जाए। टाइमिंग होनी चाहिए कि 11 से 12 घूमेगा, उसके बाद नहीं घूमेगा। बड़ी कॉलोनियों में गेट लगे हुए हैं, गेट यहाँ भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद चोरी हो जाती है। तो मेरे को निगम पार्षद जो नया बना है ढींगरा साहब, उनसे भी अनुरोध है सफाई का ध्यान रखें। और कॉरपोरेशन का काम है कि ये रेडियाँ हटवाए, और जितनी भी 3 व्हीलर लगे हुए हैं इनके ऊपर एक्शन ली जाए। किसकी गाड़ियाँ हैं ये? अपना काम करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और लगाते हैं। जो चोरी करते हैं उनकी गाड़ियाँ डाले में बैठ जाता है, सवेरे उठता है 4 बजे भाग जाता है। सड़क पे तो कोई नज़र नहीं आता, सारा तरफ बंद है। टांगा स्टैंड खुला है, फिर टांगा स्टैंड पे पुलिस नहीं होगी, बीट पे पुलिस नहीं होगी, रात को पुलिस घूमनी चाहिए, कोई ना कोई आपकी वैन घूमनी चाहिए। मैं सही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे बहुत हैं और मुद्दे याद तो आएंगे, मगर जिसके साथ जो हादसा होगा तब याद आएंगे। मगर वो हादसा होगा उसके बाद आप लोग क्या करोगे? क्या उसको हक अधिकार दिलाओगे? उस पर बात होनी चाहिए। और मुद्दे, वो मुद्दे जो नेता बढ़ाते हैं, वो नेता बढ़ाते हैं जो देश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। भ्रष्टाचार हटता नहीं, क्योंकि बढ़ाने के लिए इनको पार्टियां ठेका देती है। ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, सुदर्शन पार्क से। ये चोरी का मैटर जो था, ये चोरी बहुत दिन से बढ़ रही है। हमारे, आप सब लोगों ने ज्ञान नहीं किया होगा, हमारे आज 6-7 महीने पिछले से आप देख रहे होंगे, हमारे एरिए में कबाड़ की दुकान नहीं ज़्यादा खुलती थी। आप इस चीज़ को गौर नहीं किया होगा। हमारे कबाड़ की दुकान जो भी खुलती थी तो जान पहचान का ही खोल के बैठता था। आज की डेट में सुदर्शन पार्क बसई में सारे नए बंदे कबाड़ की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फेरी करते हैं, इसीलिए सारी बाहर की दुकान खुली हुई हैं। जो हमारे मुद्दे सुने नहीं इसलिए नहीं जा रहा कि सारे कबाड़ की दुकान सारी बाहर ही हैं। हमारे जानने वाला कबाड़ी का कोई बंदा नहीं होगा जो नई दुकान कबाड़ का खोल के बैठा हुआ है। मुद्दा रही फेरी वालों का। फेरी वालों ने जो नए बंदे आज इसलिए हमारे एरिया में घुस रहे हैं कि सारे नए लोग यहाँ कबाड़ का दुकान खोल के बैठ गए हैं। तो हमारे एरिया में कबाड़ की जो भी फेरी लगती है वो नए आदमी आते हैं, तो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे घर की मोटरें चोरी होती हैं, ताला टूट रहे हैं, ये नए बंदे को हम पहचान पा नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मैं इसलिए सरकार से गुजारिश करूंगा, हमारे जो प्रशासन यहाँ के, इन सब कबाड़ी की दुकान जो भी मकान मालिक यहाँ पे हैं, जो उनके अपना वो दुकानें हैं, कृपया करके उनको इतना ध्यान दीजिए, जो भी किराए पे देगा वो उसका पूरा वेरिफिकेशन करवा के रेंट में अगर देना है तो कबाड़ी वालों को मत दो, बेशक सब्जी वालों को आप दे दो, अपने एरिया के बंदे को दो, लेकिन बाहर वाले को मत देना। 1000-2000 फालतू के चक्कर में आप अपने बंदे को नहीं देते, आप बाहर के लोगों को आप दे दोगे 1000 रुपये लालच के चक्कर में। इसलिए मैं सर आपसे सबसे इसलिए गुजारिश करता हूं कि जो भी आदमी यहाँ पे रेंट पे देना है, कोई भी हो, चाहे मकान मालिक हो या कोई किराएदार आता है, कुछ पूरे हिंदू है मुसलमान, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बेशक ये वेरिफिकेशन आवश्यकता करवाना, अब बाहर के बंदे को रेंट मत देना। आप 1000 रुपये कम ले लो, लेकिन जानने वाले को रेंट पे देना, बाहर वाले के मत देना। हमारे अभी देख रहे हैं, आप देखते होंगे 6 महीना पहले से अभी तक चोरियां नहीं हो रही थी। अब 6 महीने से कबाड़ की दुकान इतनी दुकानें खुली हमारे सुदर्शन पार्क के अंदर, कम तो नहीं गिनती करोगे आप, 60-70 दुकान से ऊपर दुकानें हैं कबाड़ की। आप हर रोज़ आप देखते हैं हमारी मोटर चोरी हो गई। ये मोटरें कहाँ जाती हैं? कबाड़ी पे जाती हैं। ये सारी कबाड़ पे मोटर जाने के बाद ये मोटर यहाँ नहीं रोकी जाती है सीलमपुर बाग चली जाती है। रातों रात आप जब तक आप यहाँ इंक्वायरी करेंगे तब तक वो सारा काम हो जाता है उसका। स्कूटियाँ भी होती हैं।
कोई भी चीज़ आपके यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, जो भी आप रेंट पे किराए पे देते हैं उसका वेरिफिकेशन करवाएं और उसका बेकायदा पूरी उसको इंक्वायरी करें, एक दो उसके और जानने वाले उनको बुला कर रेंट पे दें। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पक्षी न्यूज़ से। मेरे घर चोरी हुई है 1 तारीख को, तो मैं FIR करवाने के लिए गया हूँ थाने में जाके वो मेरे से ये पूछते हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आया। अब आप ये बताइए कि गरीब बंदा पैसा जोड़ता है तिनका इकट्ठा करके, और जब वो चोरी हो जाता है तो उसको शायद बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि उसने किस लिए रखा, कैसे रखा, उसको सिर्फ उसी को पता होता है। घर में कोई बीमार है या कोई ज़रूरत है तो वो पैसा वो काम के लिए रखता है कि कभी काम आएगा। तो पुलिस वाले मेरे को ये बोलते हैं कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस थानों में जो ये लैंग्वेज बोलते हैं इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी बात सुनी जाए, ये नहीं कि उसको ही आप बोलो कि आपके पास ये चीज़ कहाँ से आई। तो मैं इस प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा ये जो बीट वाले होते हैं या जो FIR करते हैं थाने वाले, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए ताकि ये पीड़ित से ढंग से बात करें। परिषद हैं जिनके अंडर में ये चीज़ें आती हैं, थोड़ा उनको देखना चाहिए, ये चीज़ उनको हैंडल करना चाहिए। आज इतने लोग जो परेशान हैं सिर्फ इन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि ये थोड़ा ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। समाज के कर्मठ कार्यकर्ता, समाज का दर्द समझने वाले वो साथी जो सालों से 50 सालों से प्रयास कर रहे हैं समाज को जगाने का, समाज में सभी गलत गतिविधियों को रोकने का कार्य करते हैं, और कार्य करने वाले जो साथी होते हैं वो इनके साथ मिलकर समाज के दर्द को मिटाने की कोशिश करते हैं, जैसी ये कोशिश यहाँ की गई। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं चौधरी रामप्रकाश, सुदर्शन पार्क निवासी। आज जो बैठक हुई यहाँ पर वो चोरी की समस्याओं को लेकर के हुई, क्योंकि चोरियाँ बहुत हो रही हैं। चोरियाँ होने का कारण क्या है? चोरियाँ होने का कारण है आज जो नौजवान हैं वह काम तो करते नहीं और उनको खर्चा पूरा चाहिए। तो ये जो नौजवान हैं, आप कभी भी देखना, आपके क्षेत्र के जो गर्ल्स स्कूल हैं, जो बच्चियों के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों के बाहर आपको ये सभी नौजवान खड़े हुए मिल जाएंगे। जैसे ही बच्चियों की छुट्टियां होती हैं, ये सभी नौजवान लड़के जो हैं उन बच्चियों पे फफ्तियां कसते हैं। और बड़े दुख की बात ये है कि उन बच्चियों के जो माता पिता हैं वह उन्हें कुछ नहीं कहते और नज़रअंदाज करके आगे को बढ़ जाते हैं, और यह धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मैं सभी माता पिता से एक विनती करूंगा, जैसे आप अपनी बेटियों को संस्कार देते हैं, अपनी बेटियों को रोकते टोकते हैं, उसी प्रकार से आप अपने बेटों को भी संस्कार दें। और जब बेटे देर रात तक बाहर रहते हैं तो उनसे अवश्य पूछें कि बेटा तुम कहाँ थे। बच्चे जब कोई अलग से खर्चा करते हैं तो उनसे माता पिता ज़रूर पूछें कि बेटे ये जो आपने खर्चा किया है इसके लिए आप पैसा कहाँ से लाए हो। अगर इस तरह से माता पिता अपने बच्चों को टोकेंगे तो समाज में चोरियां भी रुकेंगी और ये गुंडागर्दी भी रुकेगी और ये जो बच्चियों को जो छेड़ना है ये भी रुकेगा। समाज में जब बच्चे जवान हो जाते हैं, वो जवानी के भाव में और जवानी की जो रेस होती है उस गाड़ी में ब्रेक नहीं होती है, वो आपको मालूम है। तो आप अपने बच्चे को संभाल के रखना, क्योंकि समाज हमेशा हर किसी पर नज़र रखता है। वो समाज सिर्फ यही चाहता है कि आप अपने बच्चों की गलतियों को मान ले और मानने के बाद उसमें सुधार लाए, और सुधार लाओगे तो समाज जागेगा और समाज में अच्छे कार्य होंगे, और कार्य अच्छे होंगे तो हंसता खेलता आपका क्षेत्र रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हर समस्याओं का समाधान आपके अधिकारी जब ही करते हैं जब आपको सच्चा न्यूज़ चैनल आपकी सभी अच्छी जो रणनीति होती है, सोच होती है, उनको आपके चैनल के माध्यम से दिखाता है। हमारे साथ है वो साथी जो न्याय दिलवा सकते हैं और गलत गतिविधि को हमेशा रोकने का जो प्रयास, जो ताकत जो खड़ी हो जाती है, वो बुलंद आवाज़ और बुलंद ताकतें देश की व्यवस्था को सुधारने का जो काम करते हैं, वही हमारे साथ साथी है। हमारे साथ वकील साहब है। वकील साहब, कैसे रुक सकती है चोरी, और चोरी के कारण क्या है, और चोरी के जो सामान चोरी हो जाती है जिसके घर में, तो वो सामान को वापस लेने के लिए क्या प्रक्रिया है? ऐसा है, जब कोई चोरी होती है तो उसकी सबसे पहले पुलिस में जाता है FIR कराने। तो पुलिस किसी दबाव में या किसी लोगों से, चोरों से या उनके ग्रुप से साठगांठ होने के कारण FIR आसानी से नहीं लिखते हैं। अगर कोई प्रभावशाली एरिया का व्यक्ति है तो उसकी FIR तुरंत हो जाती है। अभी पिछले दिनों एक जज साहब के लौट रहे थे, आधी रात के बाद वो घर जा रहे थे मैम साहब, उनकी रास्ते में लूटमार हो गई और उसका जेबर कैश वो सारा लूट पार करके, और जज साहब भी थे संग में, ADJ थे वो वहाँ इटावा में, और उनकी लूटमार हो गई। उसके बाद वो जब थाने गए तो थाने में उनकी FIR ही नहीं लिखी।
वो बेचारे लुटे पुटे वो ऊपर कैदी वो सो रहे हैं, जो साहब SHO साहब सो रहे हैं। वो सुबह 2-3 घंटे बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। तब वो बाहर जग के घर आए। घर आके उन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट जज को फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने SSP को फ़ोन करा। तब वही थानेदार उनके घर जाके उनके बंगले पे और रिपोर्ट लिख के रजिस्टर लेके गया, खुद लिख के लाया। तो ये हाल है। अगर आपका प्रभाव है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, आप कोई जज हो, कोई नेता हो, कोई साठ-गांठ है, आपकी रेट पैट है, तो आपकी तुरंत FIR हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। इसमें भी काफ़ी ऐसे कारण हैं जो हम आपको बताएंगे कि कंप्लेंट क्यों नहीं होती, मगर आप ये बताएंगे कंप्लेंट तो हो जाती है, चोरी की हो जाती है, मगर चोरी का सामान बरामद नहीं हो पाता। काफ़ी ऐसी चोरियां हुई है, तमाम करोड़ों चोरियां ऐसी हुई है। सामान अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर बरामद हो सकता है। यही जो मैं अभी आपको वाकया बताया, इसमें जज साहब के साथ में जो घटना घटी, चोरी हुई, लूटमार हुई, उसके बाद FIR होने के 24 घंटे भी नहीं निकले और उनकी सब सामान बरामद करके चोरों को पकड़ के जिन्होंने लूटमार करी, और घर पे जाके वहाँ उनके कोर्ट में जाके वो बोला सर सामान आ गया है, मिल गया है सर। तो उन्होंने कहा प्रोसीजर एडोप्ट करो। तो वो कंसर्न मजिस्ट्रेट जिसके यहाँ था वहाँ जाके फिर सामान जो प्रोसीजर होता है वो एडोप्ट हुआ। काम सब जल्दी हो गए, लेकिन प्रोसीजर सारा एडोप्ट करना पड़ा। इसी तरह से आम जनता को भी अगर कोई चोरी होती है, उसकी FIR होती है, तो जो सामान बरामद होता है वो थाने में रहता है, मालखाने में, उसकी FIR का देते हुए कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ रिलीज़ की एप्लीकेशन लगाई जाती है। वो फिर जब ऑर्डर कर देते हैं तब फिर वो छोड़ने के आदेश SHO को करते हैं, तब छूटता है।